अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको पैंट स्टाइल ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर साइज़ के मेजरमेंट मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो बगैर स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई स्टेप रह न जाए। तो चलें इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना कपड़ा लेना है। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको हमने उल्टा फोल्ड करना है। ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमने उल्टा इस तरह से पूरा फोल्ड करना है। ये देखें, पूरा इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये जो दूसरी साइड है ना इसकी, ये इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह से और बिल्कुल सेट कर देंगे इसको अच्छे से। अब ये जो इसकी खुली हुई साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी है और ये जो बंद वाली साइड है ये मैंने दूसरी तरफ रखी है, ताकि जो हम पैंट स्टाइल ट्राउजर स्टिच करेंगे वो हम इधर स्टिच करेंगे और जो हमारा कपड़ा बचेगा वो फिर एक साथ बचे, ताकि और फिर वो हम किसी और काम में ले लें। अब ये जो हमने कपड़ा इसको ऊपर रखा है इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको हम उठाएंगे, ठीक है, और इस पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखें, अब इसको इन तमाम निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा कपड़ा है हम इसको इस कपड़े से 3 इंच नीचे रखेंगे। देखें इस तरह से हमने इसको 3 इंच नीचे रखा और अब हम इसको पूरा सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद अब मैं ये जो हमारा ये वाला ऊपर वाला कपड़ा है इसके स्टार्ट में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इस कपड़े को मैं कट कर लूंगी। ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ ताकि जो हमारा ऊपर नीचे का कपड़ा है वो इक्वल हो जाए। ये देखें, ठीक है। अब हमने इसको इससे मिला देना है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी खुली हुई साइड है इस पर हमने 1-1 इंच के गैप से मार्क करना है। 1-1 इंच के गैप से हम इधर नीचे तक मार्क करेंगे। अब इन सब मार्क को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पूरे पर मार्क कर लेना है। ये करने के बाद अब हम ये जो हमारा ये वाला कपड़ा है इस पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस पूरे पर हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया और हम इन निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने यहाँ से अपनी ट्राउजर की लेंथ मेजर करनी है। मुझे चाहिए 36 लेंथ, तो मैं 36 पर इस तरह से पूरे ट्राउजर पर 36 लेंथ इस तरह से मार्क करती जाऊंगी। और अब इनको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब हम इस लाइन के नीचे 3 इंच का मार्क करेंगे। ये कपड़ा हमारा जो है फोल्डिंग में इस्तेमाल होगा। इस कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। बाकी लेंथ हमारी कपड़े की यहाँ तक है। ये देखें, इस तरह से हमने 3 इंच के गैप से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमारी आसन वाली साइड है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर हम 11 इंच रखेंगे और इस पर मार्क करेंगे। ये अगर मैं तो मीडियम साइज सी रही हूँ इसलिए मैं इसको 11 इंच रख रही हूँ। अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज भी सिए तो भी इसको 11 रखें, क्योंकि ये हमारी इलास्टिक की साइड होती है और अगर हम इसको ज़्यादा रखते हैं तो फिर जो है मोटा मोटा लगता है, इसलिए ये सिर्फ 11 इंच रखें। बाकी जो हमारा साइज होगा मीडियम, लार्ज या स्मॉल का वो हम यहाँ से लेंगे। ये आप 11 इंच ही रखिएगा। इसके बाद हमने आसन मेजर करना है।
तो मैं मीडियम साइज स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मैं 14 इंच रखूंगी। आप स्मॉल स्टिच कर रहे हैं तो 13 इंच रखें, और अगर लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो फिर इसको 1-1 इंच बढ़ाते रहें। लार्ज में 15 इंच, एक्स्ट्रा लार्ज में 16, इस तरह से रखें। इस तरह से रखते हुए हम इधर भी 14 इंच का मार्क करेंगे। सही है। अब यहाँ पर हम 13 इंच का मार्क करेंगे। ये जो हमारी आसन की साइड है, इधर हम इस तरह से 13 इंच का मार्क करेंगे। अगर आप स्मॉल साइज सी रहे हैं तो आप 12 इंच का मार्क करें, और अगर लार्ज सी रहे हैं तो 14 इंच, और एक्स्ट्रा लार्ज है तो 15-16, इस तरह से होता जाएगा। अब हमने इस मार्क को इससे मिला देना है, और इसको हम इससे मिला देंगे। अब हमने जितना ये लिया था, ये हमने लिया था 11 इंच का, तो ये भी हम 11 इंच लेंगे। 11 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पर। हम इसके सेंटर में एक मार्क करेंगे 11 का सेंटर, 5.5 इंच हम इस पर मार्क करेंगे। अब 5.5 इंच के इस साइड हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, और इस साइड पर भी 3.25 इंच का मार्क करेंगे। हम इधर 1 इंच के गैप से यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस लाइन को इससे मिला देंगे, और इधर हम शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसको इससे मिला देंगे। शेप देते हुए मिलाना है, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना। हमें पैंट स्टाइल ट्राउजर कटिंग करनी है, इसलिए हमें थोड़ी सी शेप देनी है। इस तरह से हम शेप देते हुए यहाँ से फिर इस तरह से कटेंगे, और अब इस वाले मार्क को इससे मिला देंगे। अब हम अपने ट्राउजर की कटिंग करेंगे। ये जो ऊपर वाली साइड है, सिर्फ हमने अभी इसकी कटिंग करनी है, नीचे वाले की अभी हमने नहीं करनी। जिस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ तक कटिंग करी है। यहाँ की मेजरमेंट में आपको बताना भूल गई। ये हमने कितना रखा है, 3 इंच। ठीक है। अब हम यहाँ से इसका 1/2 इंच कम रखते हुए, मतलब कि 2.5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे इसके ऊपर, और हम इसकी मेजरमेंट लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी है 6.5 इंच, तो हम इसकी भी 6.5 इंच लेंगे इस तरह से, यहाँ और यहाँ। ठीक है। इस लाइन को इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे मिलाएंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये यहाँ पर इसके बराबर आए। अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब मैं इस ट्राउजर को इसी तरह से रखा रहने दूंगी, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं हटा दूंगी यहाँ से। अब हम अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको देखेंगे, ये जो हमारी मेजरमेंट होती है, ये सिर्फ हमारी आगे की होती है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सब हमारी आगे की होती है। जितना हमें कम ज्यादा करना होता है वो हम सिर्फ आगे वाली साइड पे करते हैं। पीछे वाली साइड पे सिर्फ हम इससे, जो हमने आगे वाली साइड पे कटिंग की है, उससे 2-2 इंच बढ़ाकर करेंगे। चाहे आप एक्स्ट्रा लार्ज स्टिच कर रहे हो, लार्ज स्टिच कर रहे हो, आपको पीछे वाली साइड से 2-2 इंच इस तरह से बढ़ानी है, और यहाँ से फिर हमने 1.5 इंच के गैप से मार्क करना है। यहाँ तक 2-2 इंच का करना है, और यहाँ से 1.5 इंच का। ये देखें, इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इन सब मार्क को मिला देंगे।
अब हमारी जो ये वाली साइड है, बैक साइड इसकी, इस पर हम इसी तरह से 3 इंच का रखेंगे और यहाँ से हम इसको इससे मिला देंगे। देखें, इसको हम इससे मिला देंगे और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमने जो मार्किंग की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस साइड से हमारा सेम रहेगा, जितना हमारा आगे का है उतना ही हमारा नीचे का होगा। चेंजिंग सिर्फ इस वाली साइड पर होगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। ये देखें, ये हमारे पैंट स्टाइल ट्राउजर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये हमारी 4 साइड्स हैं, इसमें से सबसे पहली साइड हम हटा देंगे अभी, दूसरी साइड हम लेंगे और तीसरी साइड हम लेंगे, चौथी साइड भी हम अभी हटा देंगे। ये मैंने दूसरी और तीसरी साइड ली है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी। ये दोनों उल्टी साइड है कपड़े की। ये जो रुमाली वाली साइड है वो रही इसकी और इसकी ये रही, ठीक है। रुमाली वाली साइड को आपस में स्टिच नहीं करना। ये जो दूसरी वाली साइड है इसको हमने पकड़ना है और इस तरह से पूरी सिलाई लगा देनी है इधर। ये देखें, हमने इन दोनों पर सिलाई कर दी है। सीधी साइड जो थी हमारी उसको हमने आपस में मिलाकर इधर सिलाई कर दी है। अब हमने जो 2 साइड में रखी थी ना, उसको लेना है ये एक साइड और ये दूसरी साइड। इन दोनों साइड के भी सीधी साइड आपस में मिलाएंगे और रुमाली वाली साइड पर सिलाई नहीं करेंगे, दूसरी वाली साइड पर सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने इस पर भी सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से खोलकर रखेंगे और जो दूसरे पीस पर हमने सिलाई की थी उसको भी हम इस तरह खोलेंगे। अब हम इधर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी एक साइड पर सिलाई कर ली है। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है इसको भी इसी तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड्स पर सिलाई कर ली है, इस पर भी और इस पर भी। अब हम ये जो हमारी बीच की सिलाई आ रही है इसको हम पकड़ेंगे और इस तरह से खोलेंगे। अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा और इधर सिलाई लगाएंगे। पूरे पर हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे नेफे पर सिलाई कर ली है। अब इसको 2-2 इंच फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे ताकि नेफा बनाते हुए हमें परेशानी ना हो। इस पर प्रेस करने के बाद अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। यहाँ हमारी सिलाई हुई थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे ताकि हम इधर से इलास्टिक डाल सकें।
ये मैंने इलास्टिक ली है, अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। अब ये जहाँ से हमने खुला रहने दिया था वहाँ हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। इस तरह से इसको निकाल लेंगे और अब इसको कट कर देंगे। इसको इस तरह से रखते हुए सीधा रखेंगे और इसको इससे स्टिच कर देंगे। ये देखें, अब इसको इस तरह से खोल लेंगे। अब इसकी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा खुली हुई साइड थी इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से हम इसको इधर ले आएंगे, सेंटर में, प्लास्टिक के सेंटर में ले आएंगे इस तरह से, और अब इसको यूं करके खींचते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने पूरी इलास्टिक स्टिच कर ली है। अब ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर जहाँ हमारी लाइन है, जहाँ तक हमारी लेंथ का निशान था वहाँ तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पैंचों पर यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड की सिलाई कर लेंगे पूरे ट्राउज़र पर। तो इस तरह से हमारा ये पैंट स्टाइल ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।